नमस्कार दोस्तों, आज हम सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उनको देखते हैं। इससे पहले हमने 10.2 के क्वेश्चन 11 तक कवर किए थे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक ट्रायंगल ए बी सी है आपकी और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर, सच दैट इस तरीके से है कि द लाइन सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। जो बी सी लाइन है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी के द्वारा डिवाइड होती है और बी डी की लेंथ कितनी आपकी 8 सेंटीमीटर एंड डी सी की लेंथ कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। सी इन फिगर, आप फिगर में देख सकते हो, ये सब आपको गिवन है, गिवन में यही लिखेंगे हम। क्लियर है। अब इसको हम करते हैं, आपने क्या करना है उसके बाद फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। आपने क्या करना है, ए बी और ए सी की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो अब किस तरीके से करते हैं इसको समझते हैं। तो भी क्या हम ये आप गिवन में सब कुछ लिख लोगे, जो कुछ गिवन से हम सीधा डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आपका, यदि हमें बाय थ्योरम 10.2 पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है कि नहीं, दो टेंजेंट की लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। यदि हम यहाँ देखें सी से डी और सी से ई क्या है आपके एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आपका 6 सेंटीमीटर बाय थ्योरम 10.2। ऐसे सिमिलरली बी से डी एक टेंजेंट आपका है, ऐसे ही बी से एफ एक एक्सटर्नल पॉइंट बी से दो टेंजेंट है, तो हम कहेंगे अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आपका 8 सेंटीमीटर है। सिमिलरली ए से एफ और ए से ई ये भी क्या है, दो टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो इट मींस ये भी दोनों लेंथ क्या होंगी आपके इक्वल्स। अभी आपने फाइंड क्या करना है, ए से बी। ए से बी में यदि हम देखें बी से एफ, आपको पता है क्या निकालना आपने, ए से एफ। ऐसे ही यदि हम ए सी बी फाइंड करना आपने, तो ए सी में देखें हम तो क्या है, ई से सी आपको पता है, सिर्फ ए से ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी इक्वल्स हैं, बिकॉज ये एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है आपके टेंजेंट है। तो इसको हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी कितना है आपका ए एफ भी कितना होगा आपका एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो इसमें हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा आपका ए सी। ऐसे ही एक्स की वैल्यू जो आएगी उसमें 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका ए बी। तो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है सिंपली। इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के कंसेप्ट का यूज करेंगे। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम बाय हीरोन्स फॉर्मूला, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपको पता है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। दोनों तरीके से एरिया निकालेंगे और दोनों को इक्वली रखेंगे और दोनों को इक्वल रखने के बाद आपकी क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। यही कंसेप्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूले से इसे बी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, ए से बी यदि हम देखें तो कितना है x प्लस 8। ऐसे ही बी सी कितना है आपका, गिवन है बी सी, तो 8 प्लस 6 कितना है 14 एंड ए सी क्या है x प्लस 6। तो ये क्या आ गई साइड्स ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद क्या चाहिए होता है हीरोन्स फॉर्मूले में आपको, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को प्लस कीजिए, x प्लस 8 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हमने सभी साइड का प्लस किया, डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। क्लियर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, x प्लस x कितना हुआ आपका 2x, और इन सबको ऐड करोगे तो कितना है आपका प्लस 28 डिवाइड बाय क्या है 2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या है x प्लस 14 डिवाइड बाय क्या था आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो s की वैल्यू क्या आ गई, सेमी पेरीमीटर क्या आ गया x प्लस 14। क्लियर है। अब आपके पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं, सेमी पेरीमीटर। अभी क्या निकालना हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। बाय हीरोन्स फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास में किया उस तरीके से आप इसका एरिया फाइंड आउट करते हो। वो एरिया क्या होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सारे का क्या आएगा स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो यही आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सारी। एस की वैल्यू कितनी है आपकी, एस अभी निकाला आपने x प्लस 14, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इनकी वैल्यू चाहिए आपको, वहां पे पुट कर लेंगे हम। अब एस माइनस ए, एस कितना आपका x प्लस 14
माइनस ए क्या है आपकी फर्स्ट साइड है, ए क्या है फर्स्ट साइड है, मान लो ए क्या है आपकी ये वाली साइड लेते हो आप 14, इसमें से क्या करते हो 14 माइनस करते हो, इससे कैंसिल हुआ तो s माइनस ए कितना है आपका x, s माइनस बी मान लो ये वाली साइड लेते हो आप तो s की वैल्यू ये है माइनस बी, बी कितना था आपका x प्लस 6 और ये दोनों माइनस के होंगे तो x से x कैंसिल हुआ, ये कितना है आपका 8। क्लियर है। अब s माइनस क्या है आपका c, अब c आपकी थर्ड साइड x प्लस 8 वाली तो ये दोनों क्या होंगे आपके माइनस, इससे ये कैंसिल हुआ, ये कितना है आपका 6। तो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी आ गया आपके x 8 और 6, यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। s माइनस ए कितना है आपका x इंटू एक्स माइनस बी कितना है आपका 8 इंटू एक्स माइनस सी कितना है आपका 6। क्लियर है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है आपका x प्लस 14 एस टी, इनको मल्टीप्लाई किया 48 x प्लस 14 एस टी और सारे का रूट, ये क्या है आपका हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया आपका। क्लियर है। अभी हम क्या किस कंसेप्ट का इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अभी हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अभी यदि हम यहाँ पे इनको ज्वाइन करें ओ ए ओ बी और ओ सी को, यदि हम यहाँ से देखें ये भी एक ट्रायंगल्स है आपकी, ये तीनों ट्रायंगल्स हैं और तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का यदि सम करें तो किसके इक्वल्स होगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो ये बड़ी ट्रायंगल से ए बी सी है इसके एरिया के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, तो हम यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्रायंगल का एरिया है वो किसके एरिया के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अभी कौन सी है, ए ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब इन तीनों ट्रायंगल के एरिया हम फाइंड करते हैं, ए ओ बी सी और ए ओ सी, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यदि यहाँ पे हम देखें ये साइड क्या है इनकी बेस और ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हाइट को हम क्या बोलते हैं आपकी हाइट, वो उसकी क्या हो जाएगी हाइट। क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर गिवंस है सभी रेडियस, यानी परपेंडिकुलर तो सब में हाइट तो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब बेस की बात करते हैं, बेस इनकी साइड है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ निकालते हैं हम ए ओ बी। अब ए ओ बी में बेस कितना आपका x प्लस 8 और इंटू हाइट कितनी है 4, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस कितना आपका x प्लस 8 इंटू हाइट तो सब में 4 है प्लस 1/2 बेस। अब क्या है ओ बी सी, यदि इस ट्रायंगल्स में देखोगे ओ बी सी बेस कितना आपका 14 इंटू 4, तो 14 इंटू कितना है आपका 4 प्लस 1/2 बेस। अब बेस क्या है साइड कितनी x प्लस 8 6 इंटू हाइट क्या है सब में 4। क्लियर है। अब सब में यदि हम देखें यहाँ से कैंसिल हुआ 2, ये कैंसिल हुआ आपका 2, यहाँ से ये कैंसिल हुआ आपका 2। क्लियर है। तो ये कितना है आपका 2 इंटू 2 सब में कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना है आपका x प्लस 8 प्लस यहाँ कितना है जब 2 कॉमन आ जाएगा 14 प्लस यहाँ कितना आया जब 2 कॉमन आया आपका, यहाँ बचा आपका x प्लस 6। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 2 एस टीज है, x प्लस x कितना हुआ 2x और इन सबको ऐड करोगे प्लस में 28। इसके बाद 2 और कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो 2 इंटू 2, यहाँ से क्या है जब 2 कॉमन है, 2 तो पहले वाला था, ये 2 कॉमन हमने यहाँ से लिया, यहाँ क्या बचा x प्लस 14। क्लियर है। ये कितना आ गया आपका x, ये कितना आ गया 2 2 जा 4 x प्लस 14। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाला बाय हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरा कंसेप्ट हमने बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला यूज करके निकाला, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आई आपकी, इक्वेशन सेकंड आई। यदि 1 और 2 इक्वेशन से देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हम इन दोनों क्या रख सकते हैं इक्वल, तो ये कितना है आपका 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कितना है आपका x4 इंटू एक्स प्लस 14। क्लियर है। ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के हैं आपके इक्वल हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, स्केयरिंग
ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कीजिए इसका स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ स्केयर से क्या होगा आपका रूट कैंसिल हो गया, कितना आया आपका 48x इंटू एक्स प्लस 14 इजिकल टू, यहाँ स्केयर करोगे 4 का स्केयर कितना है आपका 16 एक्स प्लस 14 का होल स्केयर आ जाएगा आपका। क्लियर है। यहाँ से आपका क्या आएगा, ये 16 इधर आके डिवाइड होगा, जब इसको डिवाइड करोगे इससे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 3 और ये 14x उधर जाके क्या होगा आपका डिवाइड इजिकल टू क्या आएगा x प्लस 14, इससे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। क्लियर है। तो यहाँ से 3x इजिकल टू क्या है x प्लस 14, या x इधर आगे क्या होगा आपका माइनस 3x माइनस एक्स इजिकल टू 14, 3x माइनस एक्स कितना है आपका 2x, तो 2x इजिकल टू कितना है आपका 14, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 14, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कैंसिल आउट करोगे 7, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 7 और सेंटीमीटर में थी तो x इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो x ये भी x था, ये भी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। अभी आपने फाइंड क्या करना है ए बी की लेंथ, तो ए बी क्या है आपका x प्लस 8, तो 7 प्लस 8, तो ए बी कितना है आपका लेंथ ऑफ ए बी, यहाँ लिख लेते हैं हम, लेंथ ऑफ ए बी कितना है आपका 7 प्लस 8 कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका क्या था ए सी क्या था x प्लस 6, तो इसमें कितना है आपका 7 प्लस 6 कितना है आपका 13, तो 13 सेंटीमीटर। हैंस द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए बी और ए सी की लेंथ कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में किया क्या है आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के कंसेप्ट का यूज किया है। एक एरिया आपने किससे निकाला बाय हीरोन्स फॉर्मूले से, उसको फर्स्ट इक्वेशन मानना, और एक एरिया निकाला आपने 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के कंसेप्ट से, उसको आपने सेकंड इक्वेशन मानना। दोनों इक्वेशन को आपने इक्वली रखा बिकॉज ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं, दोनों को इक्वल रखा, वहां कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपके एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आपने ये प्लस की, तो ये क्या है आपके ए बी और ए सी आ गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ आपका 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है आपका प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग है, आपने प्रूव करना है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या करती हैं सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल को सबटेंड करती हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। यानी अपोजिट साइड क्या है ए बी और क्या है आपका सी डी, जो ए बी और सी डी है ये सेंटर पे कैसे एंगल सबटेंड करेंगी, कैसे एंगल बनाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो एंगल कितने के हैं जिनका सम 180 डिग्री हो, वो एंगल कैसे हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल। यानी आपने प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। जो ए ओ बी एंगल है ये किसके द्वारा बना है साइड ए बी, और एंगल सी ओ डी ये एंगल किसके द्वारा बना आपका साइड सी डी। क्लियर है। तो ए बी और जो सी डी साइड के द्वारा एंगल सबटेंड हुए हैं एट सेंटर पर, वो कैसे हैं आपके सप्लीमेंट्री, यानी उन दोनों एंगल का सम कितना है आपका 180 डिग्री। या आप ये कह सकते हो कि साइड जो BC कौन सा एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, BOC, एंड साइड उसके अपोजिट साइड क्या है आपकी AD क्या करेगी AOD, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना हो आपका 180 डिग्री। क्लियर है। ये आपने क्या करना है प्रूफ करना है। O सेंटर ऑफ सर्कल्स है, PQRS क्या है आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसके हैं साइड्स के हैं सर्कल्स के। क्लियर। तो ये सब आप गिवन में लिखोगे, टू प्रूफ आपको बताया। अभी क्या करना है, तो अभी हम मान लेते हैं कि ये क्या है आपकी ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ABC क्या है आपकी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो क्या है आपका A से P और A से S क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी, क्यों, बिकॉज ये क्या है आपकी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, और बाय थ्योरम 10.2 आपको पता है कि क्या है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। तो AP इज इक्वल टू क्या है आपका AS, BP इज इक्वल टू क्या है BQ, सी क्यू इज इक्वल टू क्या है आपका CR, ऐसे ही DR इज इक्वल टू क्या है आपका DS। क्लियर है। तो ये एक्सटर्नल लेंथ है जो टेंजेंट्स की एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या है आपकी इक्वल है। क्लियर है। तो हम यहाँ मान लेते हैं ये क्या है आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये हमने क्या मान लिया एंगल मान लिया आपने। क्लियर है। ये आपका एंगल 1 है, यहाँ से यहाँ ये एंगल 2 मानना आपने, ये एंगल 3 आया आपका, ये एंगल 4, ये एंगल क्या है आपका 5। क्लियर है। ये एंगल 6 मानना आपने, ये एंगल क्या है 7, ऐसे ही ये एंगल क्या किया आपने 8 मान लिया।
अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अब कोई भी दो ट्रायंगल्स लो, मान लो एंगल 1 और एंगल 2 वाली दो ट्रायंगल्स लेते हैं जो सी पॉइंट से आपकी आती हैं। ट्रायंगल सी ओ आर, इन ट्रायंगल सी ओ आर एंड ट्रायंगल्स, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, सी ओ क्यू, सी ओ क्यू। इन दोनों ट्रायंगल्स में यदि हम देखें, ये क्या है, ये वाली लेंथ और ये लेंथ क्या है आपकी इक्वल्स है, बिकॉज ये क्या है आपकी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। तो हम कह सकते हैं सी आर इज इक्वल टू, जो सी से आर इज इक्वल टू सी क्यू, बिकॉज ये क्या है आपकी टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है आपकी टेंजेंट्स हैं। ये आप कह सकते हो बाय थ्योरम 10.2। क्लियर है। अब क्या है आपका ओ से आर और ओ से क्यू क्या है आपकी रेडियस है इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो हम कह सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू। ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है आपकी रेडियाई ऑफ अ सर्कल, और रेडियस क्या होती है आपकी इक्वल्स। क्लियर है। तो दो साइड आपने इक्वल की। अब क्या बचा आपका थर्ड साइड, ओ सी क्या है आपकी ऊपर वाली ट्रायंगल्स में भी, ओ सी क्या है आपकी नीचे वाले ट्रायंगल्स में भी। तो हम कहेंगे ओ सी इज इक्वल टू क्या है आपका ओ सी, बिकॉज क्यों है, क्योंकि कॉमन इन बोथ, ये दोनों में क्या है आपकी कॉमन साइड है। क्लियर। अब जब तीन साइड आपकी किन्हीं दो ट्रायंगल्स की इक्वल है तो बाय साइड से वो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ओ सी आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ सी ओ क्यू। ट्रायंगल ओ सी ओ आर कॉन्ग्रुएंट आई है आपकी सी ओ क्यू के, किस रूल से आई है, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्ट इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ से एंगल 2 जो हमें यूज करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और क्यों आया है बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि क्या है, ऐसे ही हम ये दो ट्रायंगल यदि लेंगे, इसमें भी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा जब कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्लियर है। तो आपका क्या है एंगल, जब ये वाली दो ट्रायंगल हो गए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल ऐसे ही 7 इज इक्वल टू एंगल 8, वही लिखते हैं। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ऐसे ही एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर है। ये सभी क्या है आपके इक्वल आए हैं। क्लियर। एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल, एंगल 5 6 के इक्वल्स है, एंगल 7 8 के इक्वल्स है। जब आप इनको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करके हमने बाय CPCT ये एंगल क्या किया आपने इक्वल प्रूफ किए। क्लियर है। अब यदि हम देखें इन सभी एंगल का सम कितना है आपका, किसी एक पॉइंट के अराउंड हैं ये सभी एंगल्स, तो इनका सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आपका 360। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, सभी एंगल को प्लस कीजिए, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना है आपका 360 डिग्री। क्लियर है। और ये क्या है सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ऑन द पॉइंट्स, किसी पॉइंट के अराउंड क्या है किन्हीं एंगल का सम है ये। और ये 360। अभी प्रूफ क्या करना आपने AOB, अगर हम देखें यहाँ से AOB ये वाले एंगल 4 और 5, और COD क्या है 1 और 8, यानी 4 और 5 को एस्टिज रखिए, 1 और 8 को भी इसमें आप एस्टिज रखिए, बाकी आप पुट कर सकते हो 4 और 5। ये एंगल 4 है, ये 5 है, ये 1 है एंगल आपका, ये 1 है एंगल, ये 8 है, इनको क्या कीजिए एस्टिज रखिए। तो ये एंगल 1 आपका एस्टिज है। क्लियर है। एंगल 1 एस्टिज है, प्लस एंगल 2 की जगह क्या पुट कर सकते हो आप एंगल 1, प्लस एंगल 3 की जगह क्या रख सकते हो आप एंगल 4, प्लस एंगल 4 आपका एस्टिज है, प्लस एंगल आपका 5 एस्टिज है, प्लस एंगल 6 की जगह क्या पुट कर सकते हो आप एंगल 5, प्लस एंगल 7 की वैल्यू क्या रख सकते हो आप एंगल 8, प्लस एंगल 8 आपका एस्टिज है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल 1 प्लस 1 कितना होगा, एंगल 1 का क्या होगा आपका डबल। ऐसे ही आपका क्या होगा एंगल 4 प्लस 4 कितना आएगा डबल ऑफ एंगल 4, प्लस एंगल 5 प्लस 5 कितना है आपका डबल ऑफ एंगल 5, प्लस ऐसे ही डबल ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू कितना है आपका 360 डिग्री। अभी कौन सा रखना आपने 4 और 5। क्लियर है। ये 4 और 5 को एक साथ लिखो, 2 सब में कॉमन ले सकते हो। क्लियर है। तो 2 जब कॉमन आएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल क्या है यहाँ से 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल
ये आपके एस टी इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। ये 2 इधर आके आपका डिवाइड में होगा। एंगल 1 + 8 एंगल 1 + 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। क्लियर है। यहाँ से इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपका, ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड। जब 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना है आपका 180। एंगल 1 + 8, यदि एंगल 1 + 8 देखें हम, ठीक है, तो क्या है COD। ऐसे ही एंगल 4 + 5 4 + 5 क्या है AOB। तो इसको लिख सकते हैं आप AOB, इसको लिख सकते हैं आप COD। तो AOB प्लस एंगल COD कितना है आपका एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना है आपका 180 डिग्री। और ये कौन से एंगल हैं जो अपोजिट साइड के द्वारा कहाँ सबटेंड होते हैं, सेंटर पर होते हैं, और इनका सम कितना है आपका 180 डिग्री। तो यही बताना था आपने, टू प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ जो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं वो सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट अ सेंटर। वो सेंटर पे क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी आपने क्या किया था, 1 और 4 5 और 8 को एस्टिज रखा था। अब यहाँ एंगल क्या है 7 और 6 को एस्टिज रखिए, 2 और 3 को आप एस्टिज रखिए। तो यहाँ से सिमिलरली आपका क्या आएगा, एंगल क्या आएगा आपका COB या BOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 180 डिग्री आएगा। तो ये क्या हो गया आपके एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज सप्लीमेंट्री। वो कैसे एंगल सबटेंड करती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं। एंड हैंस इस तरीके से क्या हुआ आपका ये प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो यहाँ तक हुए आपके सर्कल्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस क्वेश्चंस में भी क्या किया हमने कहा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यूज किया। हमने कहा एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। फिर यही सभी एंगल का क्या किया आपने, सम किया। सभी एंगल के सम को किसके इक्वल रखा, 360 के इक्वल रखा। और यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट किया।